ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी। फाइल। ओके। वेट, क्या था? ठीक है। फाइंड हैंडलिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फाइल हैंडलिंग। अब देखो फाइल हैंडलिंग होता क्या है। अगर हम लोग के पास एक फाइल है, लाइक ये है हम लोग के पास टी एक्स टी फाइल है, ठीक है, डॉट टी एक्स टी फाइल है। तो हम लोग इसको कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। अब एडिट करना इन द सेंस यहाँ पर दो टाइप का हो जाता है। ठीक है, हम लोग रीड कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं। ये दो चीज हो सकता है, रीड एंड राइट कर सकते हैं हम लोग, ये दोनों चीज कर सकते हैं। तो एडिट का मतलब यही हुआ। एक तरह से फाइल हैंडलिंग में हम लोग दो एक फाइल को रीड एंड राइट कर सकते हैं, इस चीज को हुआ। अब इसमें हम लोग अलग अलग टाइप का यूज करते हैं, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। अब देखो ये फाइल हम लोग का डॉट टी एक्स टी हो या फिर कोई भी एक्सटेंशन का हो, लाइक डॉट पाइथन पी वाई हो, पाइथन में तुम लोग डाल सकते हो। हम लोग को टेक्सटुअल डाटा डालना है। ठीक है, अब हम लोग किस फाइल में डालेंगे वो हम लोग के ऊपर है। किस टाइप का फाइल में हम लोग टेक्सटुअल डाटा डालेंगे वो हम लोग के ऊपर है। ठीक है, तो उस टाइप से काम करता है हम लोग का फाइल हैंडलिंग। अब देखो इसमें क्या क्या हम लोग के पास टॉपिक होता है फाइल हैंडलिंग के लिए। अगर कुछ इस टाइप से देखें हम, देखो पहला हम लोग का जो मेथड होता है फाइल हैंडलिंग के लिए वो हम लोग का फाइल क्लास के थ्रू होता है। फाइल। ओके। फाइल क्लास के थ्रू होता है। अब फाइल क्लास क्या करता है हम लोग को। फाइल क्लास जावा में एक क्लास होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है फाइल्स को और डायरेक्टरी को। ठीक है, मतलब कि हम लोग जो अगर फाइल बना रहे हैं, लाइक हम लोग एक काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ex डॉट टी एक्स टी फाइल बना रहे हैं। ex डॉट टी एक्स टी फाइल समझ में आ रहा है तुम लोग को, टेक्सटुअल फाइल, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो हम लोग टेक्स्ट फाइल अगर बना रहे हैं तो हम लोग उसको क्लास फाइल फाइल क्लास के थ्रू हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मेथड्स आता है हम लोग के पास, मेथड्स आता है कुछ। अब इस मेथड में हम लोग अगर फाइल क्लास का मेथड है तो हम लोग को फाइल के थ्रू मेथड मिलेगा, मतलब कि हम लोग फाइल के साथ ऑपरेशन करना है। फाइल में ऑपरेशन करने का फाइल का मेथड होगा। ठीक है, अब वो क्या क्या हो सकता है। पहला हम लोग के पास मेथड जो होता है वो हम लोग का है चेक करने का कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, लाइक एग्जिस्ट करके। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली हम लोग का, ये चेक करता है कि जो फाइल हम लोग खोज रहे हैं, ठीक है, जो फाइल हम लोग चाहते हैं वो फाइल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। लाइक अगर हम बोले कि हमको एक ए डॉट टी एक्स टी फाइल चाहिए, तो ये फाइल कहीं पर है कि नहीं वो चीज कौन चेक करेगा, ये मेथड चेक करेगा, ये मेथड चेक करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग के पास जो आता है मेथड, उसका नाम है हम लोग का क्रिएट न्यू फाइल मेथड। ओके, क्रिएट न्यू फाइल, यहाँ पर ई लगेगा। ठीक है, तो क्रिएट न्यू फाइल मेथड ये क्या करता है समझ में आ रहा हो तुम लोग को, एक नया फाइल क्रिएट करता है। जब हम लोग क्रिएट अगर हम लोग कोड लिख रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग चेक करेंगे कि अगर लाइक हम लोग अगर ये फाइल कर रहे हैं, ठीक है, पहले हम लोग चेक करेंगे ए डॉट टी एस टी नाम का फाइल है कि नहीं। अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो इसको कैसे चेक करेंगे है कि नहीं, डॉट एग्जिस्ट से। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे नया फाइल को। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, क्रिएट न्यू फाइल। ठीक है, अब ये फाइल टाइप किसी भी टाइप का हो सकता है, फाइल कि हम लोग क्या फाइल क्रिएट कर रहे हैं वो किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आता है हम लोग का
देखो अब क्रिएट हो गया, तीन तो बेसिक ऑपरेशन होगा, एक तो एग्जिस्ट चेक किया हम लोग कि है कि नहीं फाइल, दूसरा ऑपरेशन हो गया क्रिएट न्यू फाइल मतलब कि नया फाइल क्रिएट करने के लिए, और थर्ड ऑपरेशन हो जाएगा हम लोग का डिलीट करने के लिए। अगर कोई फाइल क्रिएट किया हुआ है तो उसको हम लोग डिलीट भी करना, तो एक ऑपरेशन है, एक मेथड हो गया हम लोग को डिलीट करने के लिए। ये तीनों में तो हमको लगता है समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि देखो एग्जिस्ट क्या करता है, चेक करता है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं फाइल, ठीक है। क्रिएट न्यू फाइल क्या चेक करता है, नया फाइल है कि नहीं। एंड डिलीट क्या करता है, उस फाइल को डिलीट करता है, किसी भी फाइल को डिलीट करना चाहो तो तुम इसके साथ कर सकते हो। अब आता है बात फोर्थ नंबर का, चौथा मेथड क्या है। अब देखो अगर हम चेक कर रहे हैं कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं फाइल, कोई फाइल है कि नहीं, तो अगर उस फाइल को हम लोग चेक किए, अगर हमको उस फाइल के साथ कुछ ऑपरेशन करना है, कुछ मेथड परफॉर्म करना है, कुछ उसके साथ हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं, तो हमारे पास क्या रहना चाहिए, उसका नाम रहना चाहिए पहली बात तो जो फोर्थ मेथड होगा वो हम लोग के पास है गेट नेम। गेट नेम मेथड ये क्या करता है, नेम प्रोवाइड करता है, ये रिटर्न देता है हम लोग को नेम, किस चीज का नेम, फाइल का नेम, ठीक है। और फिर हम लोग को एक है हाँ, अब दूसरा बात आता है हम लोग के पास, ये तो समझ में आ गया कि नेम रिटर्न करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे तुम लोग अगर HTML CSS यूज किया होगा तब वहां से लिंक करो इसको, कि जब तुम लोग किसी फाइल को किसी फाइल में, जैसे HTML फाइल में अगर CSS फाइल को लिंक करते हो तो उसका पूरा का पूरा पाथ देना पड़ता है। अगर वो फाइल कहीं और रखा हुआ है सेम फोल्डर में तो खाली नाम डालने से चल जाता है, बट अगर कहीं और है दूसरा फोल्डर या फिर दूसरा डायरेक्टरी में, तो उसका हम लोग को पूरा पाथ देना होता है। पाथ में समझ लो पूरा एड्रेस, एड्रेस या पाथ जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक और हम लोग के पास मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गेट एब्सोल्यूट पाथ। इसके थ्रू हम लोग क्या मिलता है, पाथ मिलता है। ये हम लोग को एब्सोल्यूट पाथ देता है, मतलब कि एब्सोल्यूट पाथ किस टाइप का होता है, सी स्लैश स्लैश करके जो शुरू होता है, सी से स्टार्ट करता है, या फिर सी से फोल्डर में जो सी डी से यहाँ से शुरू करके पाथ देता है आखिरी तक, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से हम लोग को पाथ मिलता है। तो हम लोग इससे गेट एब्सोल्यूट पाथ से हम लोग को पूरा का पूरा पाथ मिलता है उस फोल्डर का। लास्ट हो गया हम लोग के पास, लास्ट नहीं बोलेंगे, और भी है कुछ बहुत। एक हो गया लेंथ करके, जो कि ऑलमोस्ट सारा मेथड्स में होता ही है लेंथ। ये क्या करता है, साइज रिटर्न करता है बिट फॉर्मेट में, साइज इन बिट्स, बिट नहीं, बाइट्स बोल सकते हो, बाइट्स फॉर्मेट में, ठीक है। साइज इन बाइट्स बोलो, ठीक है, वो करता है। एंड हम लोग को नेक्स्ट मिलता है, अरे ये टेढ़ा जा रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। देखो अब हम लोग को यहाँ पर हो गया कि ये सब जो हो गया, लाइक हम लोग के पास है एग्जिस्ट करके, क्रिएट न्यू फाइल है, डिलीट है, गेट नेम है, गेट एब्सोल्यूट पाथ है एंड लेंथ है, ठीक है। तो अब इसके अलावा हम लोग को और क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है। देखो यहाँ सारा जितना भी है ना हम लोग को फाइल के साथ ऑपरेशन करने के लिए, फाइल के साथ परफॉर्म करने के लिए, कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, अगर हम एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हैं, क्रिएट न्यू फाइल कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, नेम फाइंड कर रहे हैं, उसका एब्सोल्यूट पाथ फाइंड कर रहे हैं और लेंथ फाइंड कर रहे हैं। एक और हम लोग के पास होता है, अब देखो हम क्या बोले यहाँ पर कि हम लोग फाइल को रीड एंड राइट कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ लिख सकते हैं या फिर उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ सकते हैं। तो इस चीज के लिए ना हमारे पास फाइल के पास एक परमिशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रीड एंड राइट परमिशन, ठीक है। तो उस परमिशन को चेक करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग के पास एक मिलता है कैन रीड करके ऑप्शन। ये क्या करता है, एक बुलियन रिटर्न करता है, मतलब कि हम लोग क्या चेक करते हैं कि क्या इस फाइल को हम लोग रीड कर सकते हैं, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, मतलब कि यस और नो, ठीक है। अगर ट्रू रिटर्न करा तो हाँ हम लोग रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको। एंड अगर राइट करने के लिए, देखो कोई कोई फाइल में होता है परमिशन नहीं होता है रीड करने का, ठीक है, तो उस हिसाब से ये हम लोग चेक करना जरूरी होता है। एंड एक तरह से लास्ट बोलो कैन राइट, ये क्या करता है, हम लोग को राइट करने में हेल्प करता है कि हम लोग उस फाइल को राइट कर सकते हैं कि नहीं, वो पता लगाने के लिए। ये भी क्या करता है, हम लोग को बूलियन एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। अगर हम लोग राइट कर सकते हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, एंड अगर नहीं कर सकते तो फॉल्स। देखो ये सबको हम बता रहे हैं पहले, उसका सबका हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, तो कंफ्यूज मत हो कि यहाँ पर हम लोग समझ में नहीं आ रहा है, अगर तो कंफ्यूज मत हो ना, हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगला हम लोग एक बार देखेंगे, हाँ एक चीज और है यहाँ पर, 9 नंबर बोल सकते हो, इस फाइल, इस फाइल, तो इस फाइल क्या करता है। देखो कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, अगर तुम एक प्रोग्राम लिख रहे हो तो मे भी तुम्हारा कंफ्यूजन हो सकता है, एरर आ सकता है, लाइक कैसा, तुम जिस फाइल को एडिट करना चाह रहे हो, लाइक तुमको अगर बोला है एक
फाइल है, ए फाइल का नाम है, ठीक है। तो मे बी वो फाइल का नाम की जगह फोल्डर का नाम हो सकता है, हो सकता है। तो इस चीज को चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इस फाइल का यूज करते हैं। ये क्या करता है हम लोग को बेसिकली पता चलता है इससे हम लोग को कि ये फाइल है कि फोल्डर है। अगर इस फाइल है, ये भी बुलियन एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है मतलब कि ये एक फाइल है, और अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो फाइल नहीं है। ये नहीं बात होगा कि फाइल नहीं है तो फोल्डर ही होगा, फाइल नहीं है बस बात हो रहा है, ठीक है। एंड सेम हम लोग पास एक और आता है मेथड जो कि सेम काम के लिए होता है। ये क्या होता है, इज ओके इज डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी चेक करता है, इस डायरेक्टरी तुम लोग अगर नहीं पता होगा तो डायरेक्टरी फोल्डर का ही एक अलग नाम होता है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर ही होता है, ठीक है। तुम लोग जब अगर लिनक्स वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे डायरेक्टरी आता है वर्ड, लेकिन हम लोग अगर विंडोज पे काम करते हैं तो हम लोग को जनरल फोल्डर ही पढ़ने को मिलता है या फिर जानने को मिलता है, क्लियर है। और एक लास्ट ऑप्शन हम लोग के पास होता है जो कि बेसिक है कुछ। तुम लोग लिनक्स वगैरह पढ़े होगे तो यहाँ पर तुम लोग को पहले ही मिला होगा लिनक्स में। ये है हम लोग का mkdir, मतलब कि मेक डायरेक्टरी। ये क्या करता है, एक डायरेक्टरी बनाने के लिए डायरेक्टरी बना सकता है, मतलब कि एक फोल्डर क्रिएट करता है। देखो, अगर हमको फाइल क्रिएट करना है, अगर हमको फाइल क्रिएट करना है तो हम क्रिएट न्यू फाइल कर सकते हैं। लेकिन फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम लोग मेक डायरेक्टरी का यूज करेंगे जो कि एक फोल्डर क्रिएट करता है, क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग के पास है टोटल 11 मेथड्स। टेंशन मतलब इसका नोट्स हम तुम लोग को प्रोवाइड कर देंगे कि कौन क्या करता है, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे इसका कि कौन क्या कर रहा है। एग्जिस्ट क्या करता है, क्रिएट न्यू फाइल क्या करता है। अच्छा, इसमें से किसी को कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है क्या करता है, क्योंकि नाम तो क्लियर लग रहा है हमको, इसलिए हम तो उतना एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे हैं। इसमें से किसी को कोई चीज का दिक्कत कि क्या चीज है, ऐसा कुछ डाउट। ये देख के सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम और बता देते हैं, फिर हम लोग कोडिंग के थ्रू जाएंगे, ठीक है। अभी पहले हम थोड़ा सा और थ्योरी पार्ट में रहते हैं इसका, फिर हम लोग कोड में जाएंगे। देखो, पहले तो हम लोग यूज, अच्छा एक सेकेंड, हम लोग ना एक कोड कर ही लेते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा क्लियर होते जाएगा कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग आते हैं इसमें अपना कोड एडिटर में। हम लोग एक नया जावा क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम लोग रखते हैं, चलो आईओ रखते हैं, ठीक है। आईओ मतलब इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ पर हम लोग आईओ का ही काम करेंगे बेसिकली, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फाइल्स को इनपुट एंड आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। देखो, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, एक बेसिक फंक्शन में आते हैं, एक बेसिक फंक्शन जो कि क्रिएट करेगा एक फाइल। एंड अगर वो क्रिएट है तो नहीं, हाँ एक फाइल क्रिएट अगर है तो फाइल क्रिएट करेगा, नहीं है तो फाइल क्रिएट करेगा। और उसके बाद हम लोग को फाइल का पाथ देगा एंड फाइल का नाम देगा, ये दोनों काम करेगा, ठीक है। अगर है तो उसका पाथ देगा, और नहीं है तो क्रिएट करेगा, उसका नाम बताएगा, इतना कर सकते हैं, ठीक है। ये करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक चीज है कि हम लोग का जो फाइल क्लास है वो कहाँ पर स्टोर है, वो चीज हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। देखो, वैसे तो ये ऑटो इम्पोर्ट हो जाता है, मतलब कि जब तुम उसको यूज करोगे तो अपने आप इम्पोर्ट हो जाता है, बट अगर अपने से तुम इम्पोर्ट करना चाहो तो क्या करोगे, इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट फाइल, इस चीज को इम्पोर्ट करना होगा तुमको, क्योंकि हम लोग फाइल क्लास का यूज कर रहे हैं। अब जैसा कि हम बताएं फाइल क्लास का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग को कुछ एक्सेप्शन मिल सकता है, तो हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज पहले ही कर लेंगे यहाँ पर। तो हम लोग कैसे यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई का यूज करके, ट्राई एंड कैच का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो चीज हम लोग पहले ही कर लेंगे यहाँ पर। तो ट्राई करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हम लोग इस फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि हम लोग का न्यू फाइल होगा। एंड हम लोग उसमें पाथ नेम क्या देंगे, हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक फाइल है जिसका नाम है ex.txt, बट क्या यहाँ पर ऐसा कोई फाइल है,
देखते हैं हम लोग। ex.txt है यहाँ पर, देखो ex का ऊपर होगा ना, ABCDE, ऐसा कोई फाइल नहीं दिख रहा है यहाँ पर बना हुआ हम लोग का, क्योंकि हम लोग बनाए नहीं है, ठीक है। तो अगर ये फाइल नहीं मिलेगा तो कुछ करना होगा। इफ अगर ये फाइल नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, ओ वो ये बोल रहा है कैच को ऐड कर लो, तो कैच को हम लोग ऐड कर ही लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का आईओ एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन ई, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड कर लिए। देखो अगर फाइल नहीं मिल रहा है तो हम लोग का, देखो आईओ एक्सेप्शन का जैसे ऐड किया तो क्या हुआ, एक और यहाँ पर इंपोर्ट हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं आईओ एक्सेप्शन का। देखो जी वही हम बोल रहे थे, अगर तुम यहाँ पर इसको इंपोर्ट नहीं भी करता तो तुम अगर जब फाइल को यूज करोगे यहाँ पर, तभी अपने आप ऑटो इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है। एक्सेप्शन में इंपोर्ट हो गया हम लोग का। अब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, अगर ये फाइल हम लोग का क्रिएट होता है तो हम लोग इसका एक फाइल का नेम को प्रिंट करते हैं, फाइल डॉट गेट नेम, जो हम लोग यूज यहाँ पर देखे थे गेट नेम करके, फाइल डॉट गेट नेम। तो इससे हम लोग नेम लेंगे फाइल का, जो फाइल हम लोग का क्रिएट हुआ है, ठीक है। एंड अगर फाइल क्रिएट हो गया, गेट नेम लेंगे। एल्स हम लोग क्या करते हैं, अगर फाइल क्रिएट नहीं हुआ है तो हम लोग जो फाइल पहले था, अगर फाइल होगा पहले से तो क्रिएट नहीं करेंगे हम लोग। तो अगर क्रिएट नहीं करना है तो क्या करेंगे हम लोग, उस फाइल का वो लेंगे, एब्सोल्यूट पाथ को पता करेंगे, ठीक है। क्या उसका एब्सोल्यूट पाथ है, मतलब कि फाइल कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो गेट एब्सोल्यूट, फाइल ने एब्सोल्यूट पाथ, पाथ हम लोग प्रिंट करेंगे। तो ये काम करेंगे हम लोग, देखो अब कैसे होगा हम लोग देखेंगे उसको। अब यहाँ पर कैच में हम लोग क्या करेंगे, कैच में हम लोग या तो प्रिंट कर सकते हैं कुछ, तो एक काम करें प्रिंट ही कर देते हैं कि एरर अकर, एरर अकर लिख देते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर ये काम नहीं हो पाएगा, हम ट्राई कैच पढ़े हम लोग, तो अगर यहाँ से यहाँ तक का एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, एरर आया, और वो एरर अगर आईओ एक्सेप्शन हो, आईओ एक्सेप्शन एरर मतलब कि इनपुट एंड आउटपुट एक्सटेंशन एक्सपेक्शन, जो कि कब आता है, जब हम लोग फाइल्स ऑपरेशन के साथ काम करते हैं, मतलब कि फाइल्स के साथ काम करते हैं। तो अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ex.txt नाम का एक फाइल क्रिएट हो गया, था नहीं पहले से तो क्रिएट हो गया। तो और इसको क्या रिटर्न किया हम लोग को, फाइल नेम रिटर्न किया, ठीक है। अब देखो, अब तो देखो हम लोग यहाँ लिखे क्या थे कि अगर ये फाइल एग्जिस्ट हो रहा है, हम लोग क्या किए, ये फाइल बनाए, अगर ये फाइल नहीं होगा तो ये क्रिएट होगा नया, और अगर क्रिएट होगा तो हम लोग को ये रिटर्न करेगा, मतलब कि नेम रिटर्न करेगा, मतलब नेम नेम प्रिंट होगा उसका, ठीक है, उस फाइल का। और अगर ये नेम क्रिएट पहले से रहेगा तो उसका एब्सोल्यूट पाथ देगा। अभी हम लोग जब इसको रन किए तो हम लोग को एक नया फाइल क्रिएट किया जो कि खाली है, अभी के लिए खाली रहेगा, क्योंकि बस क्रिएट हुआ ही है, ठीक है। एंड हम लोग को इसका नेम हम लोग को रिटर्न कर दिया, यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको फिर से रन करते हैं तो अब देखो क्या होगा, यहाँ तो पहले से क्रिएट किया हुआ है, तब क्या रन होगा देखो। तो अब हम लोग को इसका पूरा पाथ दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये पहले से क्रिएट किया हुआ था, तो हम लोग का एल्स पार्ट में आ गया, और हम लोग क्या दे रहा है, एब्सोल्यूट पाथ दे रहा है। समझ में आ रहा है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम लग रहा है, बड़ा टॉपिक तो नहीं लग रहा होगा इतना, क्योंकि 4 लाइन का कोड है। हुआ क्या, हम लोग फाइल क्लास का यूज किए, उसका ऑब्जेक्ट बनाए, उससे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, एक फाइल को पकड़ना चाह रहे हैं जिसका नाम है ex.txt, ठीक है। अगर ये फाइल नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इफ कंडीशन में, कि अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो अगर फाइल क्रिएट हो रहा है तो उसका हम लोग को नेम रिटर्न करो, क्या करो, नेम रिटर्न करो। और अगर नहीं हो रहा है क्रिएट तो हम लोग को उसका पाथ दो कि फाइल कहाँ पर है, ठीक है। तुम लोग यहाँ पर एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पर एक लिख सकते हो, फाइल क्रिएशन सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम लोग को पता चलेगा कि हाँ हम लोग का फाइल क्रिएशन हुआ, यहाँ पर तुम लोग को एक मैसेज मिलेगा, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, इसको हम लोग फिर से डिलीट कर देते हैं। ओके, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, डिलीट एनीवे, ठीक है। अब देखो क्या होगा,
हम लोग को जब इसको रन करेंगे फिर से, तो हम लोग को फिर से एक ex.txt फाइल बनाएगा। देखो, फाइल क्रिएट किया, देखो फिर से एक ex.txt फाइल बना, उसका नाम हम लोग को दिया, पहले हम लोग को लिखा फाइल क्रिएशन सक्सेसफुल, एंड हम लोग को इस फाइल का नाम रिटर्न किया, नाम प्रिंट किया जो हम लोग करवाना चाह रहे थे, हुआ ही चीज। अब क्लियर सबको को? यहाँ तक क्लियर है ना? देखो अभी बस हम लोग फाइल क्रिएट करने सीख रहे हैं, इससे आगे हम लोग फाइल को रीड करने, उसमें कुछ लिखने, ये सब कुछ जानने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर क्लियर नहीं है तो पहले पूछ लो, क्योंकि वहां पर जाकर फंसोगे। यहाँ तक क्लियर है सबको को? ठीक है, तो अब देखो, हम लोग जितना अभी तक फाइल का फंक्शन पढ़े, फाइल का मेथड पढ़े बेसिकली बोलो तो, हम लोग क्या पढ़े? एग्जिस्ट, क्रिएट न्यू फाइल, डिलीट, गेट नेम, गेट एब्सोल्यूट पाथ, लेंथ, कैन रीड, कैन राइट। अब देखो कैन रीड कैन राइट को भी हम लोग देख लेते हैं अगर। अगर तुम यहाँ पर चेक करोगे डॉट कैन रीड, तो वो हम लोग को क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ बनाया नहीं कि ये रीड नहीं कर पाए इसको। एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पर तो हम लोग का क्रिएट होगा तब ना, इसको ना हम लोग यहाँ पर डाल देते एक्सेप्शन के बाद, तो ये हमेशा रन होगा। तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है कि हम लोग रीड कर सकते हैं इसको। कैन राइट अगर तुम डालोगे तो फिर भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हम लोग इसको राइट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें कोई बॉन्ड नहीं किए कि हम लोग इसको राइट नहीं कर सकते या फिर रीड नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे होता है, जैसे कि हम लोग अगर वेब ब्राउजर अपना कुछ कोड को कहीं पर अगर होस्ट किए हैं, तो उसको कोई भी आकर रीड या राइट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो सारा उसको परमिशन डिनाई किया हो रहता है, तो वही सब चेक करने के लिए होता है। क्योंकि हमेशा तुम जावा के साथ अपना कंप्यूटर में काम नहीं करोगे, तुम कभी उसके साथ एक सॉफ्टवेयर बनाओगे, कभी उसके साथ एक वेबसाइट बनाओगे जो कि होस्ट हुआ होगा कहीं पर, तो तुमको इस सबको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग एग्जिस्ट नहीं देखे हैं, तो एग्जिस्ट को भी देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इफ फाइल डॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट करेगा तो प्रिंट करना फाइल एग्जिस्ट, फाइल एग्जिस्ट प्रिंट करेगा। देखो अभी इस केस में क्या होगा, फाइल हम लोग को मिलेगा, तो हम लोग को फाइल एग्जिस्ट प्रिंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते, इसको डिलीट कर देते हैं एंड हम लोग इसको फिर से रन करते हैं, तो फाइल एग्जिस्ट प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि फाइल एग्जिस्ट नहीं हुआ था जब इसको हुआ, इस पॉइंट के बाद ना फाइल क्रिएट हुआ, तो यहाँ पर हम लोग को नहीं मिल रहा था। अच्छा, इसको हम एक एल्स स्टेटमेंट दे ही देते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर लिख देते हैं फाइल नॉट एग्जिस्ट, फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको फिर से डिलीट करते हैं एंड हम लोग यहाँ पर फिर से उसको जब रन करेंगे, तो देखो शुरुआत पे क्या बोलेगा, फाइल नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट टाइम जब तुम रन करो तो फाइल तो क्रिएट हो गया अब नया, तो यहाँ बोल रहा फाइल एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम लोग का फाइल डॉट एग्जिस्ट क्या करता है, चेक करता है कि फाइल एग्जिस्ट है कि नहीं। अगेन ये क्या करता है, बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। अगर हम लोग चेक कर रहे फाइल डॉट एग्जिस्ट, तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस टाइप से हम लोग का काम होगा। ठीक है, याद है कोई दिक्कत किसी को? डिलीट, अब डिलीट का बात करते हैं। देखो अब हम लोग यहाँ पे कोड में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी डालते हैं। क्या करते हैं हम लोग कि अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो फाइल डॉट डिलीट कर देंगे, फाइल को डिलीट कर देंगे। तो और हर बार अब क्या होगा, हर बार फाइल नया क्रिएट होगा। देखो कैसे होगा काम। और यहाँ पर हम लोग डिलीट होने के बाद एक मैसेज प्रिंट करेंगे, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। देखो क्या होता है, फाइल है यहाँ पर, जब रन हुआ तो फाइल डिलीट हुआ, नया फाइल क्रिएट हुआ। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि नया फाइल क्रिएट हो रहा है कि नहीं। हम मान लो यहाँ पर एक कुछ हेलो लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको जब खोलोगे तो हेलो लिखा हुआ रहेगा यहाँ पर। अब इसको रन करो एक बार, फाइल डिलीट किया एंड फाइल क्रिएट किया सक्सेसफुली। अब देखो खोल के हेलो लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, समझ में आया? तो फाइल को क्या किया था, डिलीट कर दिया था एंड नया फाइल क्रिएट कर लिया था फिर से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा अब हम लोग को। तो इस टाइप से हो रहा है काम।
यहाँ तक क्लियर है? तो एग्जिस्ट हो गया, क्रिएट न्यू फाइल हो गया, डिलीट हो गया, गेट नेम, गेट एब्सोल्यूट पाथ, लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं बाइट में। तो लेंथ भी निकालने के लिए पहले हम लोग को इसका इसको कुछ डालना पड़ेगा। हेलो डाल दिए मान लो, तो सब इसका लेंथ निकलेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तो इसको हटाने की जगह इसका लेंथ निकालेंगे, फाइल डॉट लेंथ निकाल लेंगे। तो क्या करेगा, फाइल का लेंथ देगा। अब इसका लेंथ कितना होना चाहिए, अच्छा बाइट में देगा, ठीक है, तो देख लो कितना होगा। 5, 1 2 3 4 5, 5 है। एक स्पेस लगा देंगे तो क्या होगा, लेंथ 5 ही रहेगा। ओके, स्पेस को नहीं लिया, स्पेस के बाद डब्ल्यू लगा दो, 7 हो गया, क्योंकि स्पेस को भी अब ले लिया, ठीक है। तो उस टाइप से क्या होता है, तो हम लोग का बाइट फॉर्मेट में दे रहा है क्या चीज को, उसका लेंथ को, कितना उसमें डेटा है। तो इसके अंदर बहुत सारे डेटा भी रख सकते हो। यहाँ पे लॉरेम का नहीं लेता है ना, ओके कोई बात नहीं। हम लोग ऐसे कॉपी करके ला सकते हैं डेटा को। अभी के लिए इतना ही रखो, कुछ कुछ रख देते हैं यहाँ पर। और हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, तो हम लोग को यहाँ पर लेंथ देगा, हर बार रिटर्न करेगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से। एंड फिर अगर हम लोग देखेंगे और क्या क्या फंक्शनलिटी है इसका, कैन रीड कैन राइट देख लिए, इज फाइल इज डायरेक्टरी, और या फिर मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी हम लोग नहीं करेंगे, बेसिकली इज फाइल चेक कर सकते हैं। मेक डायरेक्टरी ऐसे करके दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर फाइल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो फाइल ही है चेक करना है हम लोग को। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार हाँ फाइल देखो, हम क्या बोलते हैं, इस फाइल क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। मतलब कि अगर वो फाइल ही रहेगा, बल्कि जिसको हम चेक कर रहे हैं वो अगर फाइल है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर फाइल नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं फाइल डॉट इज फाइल। अब बताओ इस केस में क्या रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पर एक फाइल है, ठीक है, उसको हम चेक कर रहे हैं कि फाइल इज फाइल है कि नहीं, मतलब कि फाइल है कि नहीं, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। बस समझ में आ रहा है ना, देखो इसको कंफ्यूज मत होना, ये कुछ नहीं किया हम लोग, बस एक फाइल नाम के अंदर हम इस फाइल का एड्रेस को सेव कर दिए हैं, और फिर हम लोग इसकी चेक कर रहे हैं कि ये फाइल है कि नहीं, ठीक है, वो चीज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग को ट्रू रिटर्न कर रहा है कि हाँ ये फाइल है। लेकिन वही अगर हम यहाँ पर इस फाइल की जगह इस डायरेक्टली कर देते हैं, तब क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये फोल्डर नहीं है, एक फाइल है। फॉल्स रिटर्न कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया, फाइल एंड फोल्डर का क्या अंतर हुआ। मेक डायरेक्टरी क्या करता है, तुम्हारा एक डायरेक्टरी क्रिएट करता है, एक फोल्डर क्रिएट करता है। तो ये भी तुम लोग अगर देखना चाहो तो देख लो। क्या कर सकते हैं हम लोग ना, देखो क्या करते हैं, रुको बताते हैं। क्रिएट न्यू फाइल यहाँ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर क्रिएट न्यू फाइल, अच्छा हम लोग डायरेक्ट इसको प्रिंट बना के ही देख लेते हैं डायरेक्टरी को। हम लोग डायरेक्टरी खाली बना के देख लेते हैं कैसे बनता है, बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। देखो मेक डायरेक्टरी डायरेक्ट बनता है बेसिकली, इसका भी कुछ हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है। हम लोग यहाँ पर सीधे एम, अच्छा फाइल डॉट मेक डायरेक्टरी लिखेंगे अगर, तो हम लोग डायरेक्टरी बन जाएगा। अगर तुम इसको रन करोगे तो कुछ ऐसा होगा, एरर आ सकता है इसमें को। नहीं आया एरर, तो एक डायरेक्टरी बन गया होगा तब तो। हाँ फाइल डॉट मेक डायरेक्टरी नहीं ना, तो तुम्हारा फाइल का नाम को छोटा करना, दूसरा बनाना पड़ेगा फाइल। ये फाइल नहीं, ये तो एक, अच्छा रुको रुको, फाइल एफ या फिर एफ ओ एल डी या फोल्डर रखना होगा, और न्यू फाइल, इसका नाम होगा न्यू, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे फाइल की जगह
फोल्डर डॉट मेक डायरेक्टरी करोगे अगर, तो यहाँ पर क्रिएट होगा फोल्डर। देखो यहाँ पर न्यू करके फोल्डर क्रिएट किया, कुछ ऐसे होगा काम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या हो रहा था कि हम लोग exe.txt नाम से फोल्डर क्रिएट करें, तो अब इस नाम का फोल्डर तो क्रिएट हो नहीं सकता है, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम कर रहा था, तो हम लोग क्या किए, न्यू नाम से एक अलग हम लोग फाइल बना लिए, इस नाम से अब हम लोग फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, समझ में आया। तो हम लोग न्यू नाम से फोल्डर क्रिएट करेंगे। अगर इसको तुम जनरल देखना चाहो, अगर बिना कुछ का कि हम लोग कैसे मेक डायरेक्टरी का यूज करते हैं, तो कुछ ऐसे देख सकते हो। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये सब हटा दोगे, हम लोग सीधे यहाँ आएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फाइल लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना लिए, फोल्डर ही बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, न्यू फाइल बनाएंगे। अब जिस नाम से तुमको फोल्डर बनाना है, जिस नाम से फोल्डर बनाना है उस नाम को लिखो, लाइक हम लोग न्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं, ठीक है। न्यू फोल्डर नाम से फोल्डर बनाना चाहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फोल्डर डॉट मेक डायरेक्टरी कर देंगे, मतलब कि इस फोल्डर का नाम से एक फोल्डर बना दो। तो देखो हम लोग को यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बन के मिल जाएगा, न्यू फोल्डर मिल गया हम लोग को, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं हम लोग, हम्म, पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते थे ना, फोल्डर डॉट एग्जिस्ट को चेक कर सकते थे, उसके बाद हम लोग बना सकते थे न्यू फोल्डर को। तो ये कर सकते हैं। एल्स में हम लोग क्या करेंगे, एल्स में हम लोग प्रिंट कर सकते हैं कि फोल्डर इज फोल्डर एग्जिस्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट। इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, अगर फोल्डर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग, अच्छा एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग मेक डायरेक्टरी कर रहे हैं। एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं, इससे क्या होगा, फॉल्स हो जाता है, ट्रू हो तो फॉल्स हो जाए, तो हम लोग काम कर देंगे। फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फोल्डर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट में आएगा। अच्छा कोई बता सकता है इसका क्या यूज हुआ, अभी हम लोग यहाँ पर ये लगाए, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए, इसका क्या यूज होता है। इसको बोलते क्या है? हम अर्थमेटिक हम जब, हाँ नॉट, चलो सही एक आंसर मिला, नॉट। इससे होता क्या है, देखो ये एक नेगेटिव, एक तरह से बोला जाए तो नेगेटिव में चेंज कर देता है। लाइक अगर तुम कोई चीज बोल रहे हो, यस आई कैन डू, ठीक है, और बस उसमें तुम नॉट लगा दिया, तो क्या होगा, यस आई कांट डू या फिर आई कैन नॉट डू, ये हो जाएगा। बस एक नॉट लगाने से क्या होता है, तुम्हारा पूरा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। तो इसी टाइप से ये करता है, मतलब कि अगर ट्रू आ रहा है तो उसमें बस एक नॉट लगा दिया तो क्या हो गया, वो फॉल्स हो गया, मतलब कि नेगेटिव हो गया। अगर फॉल्स आ रहा है तो बस उसमें एक नॉट लगा दिया तो क्या हो गया, वो ट्रू हो गया, मतलब कि एक तरह से पूरा का पूरा चेंज हो जाता है वर्ड का मतलब। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगाए कि यहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोग चेक कर रहे थे फोल्डर एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो यस आ रहा था ऑप्शन, ठीक है, या फिर ट्रू आ रहा था। तो हम लोग यहाँ पर उसको चेंज करने की जगह इसमें एक नॉट लगा दिए, तो क्या हो गया कि अगर फोल्डर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा ये नॉट, मतलब कि अगर फोल्डर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ नॉट लग गया है। ट्रू रिटर्न की जगह फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस टाइप का ऑपरेशन हम लोग बहुत बार करना पड़ता है जब हम लोग एक कोड लिखते हैं, तब समझिए, समझ में आया। तो इससे बेसिकली होता क्या है, इससे ट्रू एंड फॉल्स, मतलब कि जो भी हम लोग का बुलियन एक्सप्रेशन है वो ट्रू से फॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है, फॉल्स वाला फॉल्स से ट्रू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कन्वर्जन होता है, बस इतना ही होता है इससे, ठीक है। तो ये तो हम लोग का हो गया फाइल्स के साथ खेलना, मतलब कि हम लोग बस अभी तो फाइल्स के ही साथ खेले हैं, हम लोग फाइल्स को ओपन किए, क्लोज किए, नया फाइल क्रिएट किए, ये सब कुछ काम किए। बट अभी तक हम लोग रीडिंग एंड राइटिंग का कोई काम नहीं किया, हम लोग फाइल को ना रीड किए ना राइट किए। तो उसको कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे अगला।
देखो अब रीडिंग एंड राइटिंग के लिए हम लोग के पास बहुत सारा चीज होता है। एक फाइल को रीड या राइट करने के लिए हम लोग बहुत सारा मेथड या फिर मेथड नहीं बोलोगे, बहुत सारा टेक्निक होता है। ठीक है, बेसिकली टेक्निक होता है बहुत सारा। तो वो क्या क्या होता है हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, टेक्निक क्या क्या होता है। देखो पहला एक टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फाइल राइटर एंड फाइल रीडर। फाइल राइटर एंड फाइल रीडर ये क्या करता है, हम लोग का कैरेक्टर के साथ कैरेक्टर स्ट्रीम में काम करता है। लाइक क्या मतलब हुआ इसका, कैरेक्टर स्ट्रीम मतलब, कैरेक्टर स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि ये कैरेक्टर के साथ काम करता है। हम लोग कैरेक्टर यूज करते हैं हम लोग इसमें। मतलब कि अगर देखो, अगर हम लोग एक टेक्सटुअल टेक्स्ट डेटा लेते हैं, मतलब टेक्स्ट फाइल लेते हैं, टीएक्सटी फाइल, तो उसमें क्या होगा, टेक्स्ट वर्ड होगा, मतलब कि ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4 इस टाइप का कुछ होगा। तो वो क्या हुआ, कैरेक्टर हुआ। तो उस टाइप से हम लोग रीड करता है, कैरेक्टर को रीड करता है बेसिकली, समझे। क्या करता है हम लोग का, कैरेक्टर को रीड करता है। तो अब यहाँ पर समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा होगा। फाइल राइटर का अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या करेगा फाइल राइटर, फाइल को राइट करेगा। एंड फाइल रीडर क्या करेगा, फाइल को रीड करेगा, और कुछ नहीं करेगा ये। फाइल राइटर राइट करेगा एंड फाइल रीडर रीड करेगा। तो ये दोनों बेसिकली कैरेक्टर के थ्रू रीड करने या फिर राइट करने के लिए होता है। यूज टू राइट एंड रीड कैरेक्टर्स डाटा फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, अब देखो इसको अगर तुम अलग अलग करके देखते हैं हम लोग, तो पहले हम लोग यूज कर सकते हैं फाइल राइटर को देख सकते हैं, फाइल राइटर। ठीक है, अब फाइल राइटर में क्या होता है, अगर तुम फाइल राइटर का मेथड्स को देखोगे, फाइल राइटर्स का मेथड्स को देखोगे अगर, तो इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहला मेथड हम लोग के पास आता है राइट। अगर एक राइटर है तो राइट, ओके राइटर नहीं राइट, राइट, फाइल राइट करके होगा। अब ये राइट क्या लेगा हम लोग का, स्ट्रिंग वैल्यू लेगा। आर्ग्यूमेंट में हम लोग का स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, स्ट्रिंग या फिर उसका वेरिएबल str कर लिया हम लोग यहाँ पर, तो वो चीज लेगा हम लोग का स्ट्रिंग वैल्यू। अब ये करेगा क्या, ये क्या करेगा, ये राइट करेगा, राइट डेटा इन डेटा टू फाइल बोलो, फाइल में डेटा को राइट कर रहा है। ठीक है, लिख रहा है, फाइल में डेटा को लिख रहा है। ये सब क्या है, फाइल राइटर का मेथड है। और भी बहुत सारा मेथड, बहुत सारा नहीं बोलेंगे, तीन ही मेथड होता है इसका, अगर बेसिक देखोगे तो। बेसिकली इसका तीन मेथड होता है। तो हो गया क्या, पहला राइट, सेकेंड हो गया फ्लश। ये फ्लश एक इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको हम बताएंगे क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे हम। और थर्ड हम लोग के पास होता है क्लोज करके। ठीक है, तो एक चीज हाईली रिकमेंडेड है कि जब भी हम लोग फाइल राइटर का यूज करेंगे, फाइल को राइट करने के बाद हम लोग उसको क्लोज करेंगे। क्लोज किए बिना फाइल राइटर को नहीं छोड़ना है। जैसे कि हम बताए थे, स्कैनर क्लास को स्कैन करने के बाद क्लोज करना होता है आखिरी में। सब काम हो गया, आखिरी में स्कैनर क्लास को क्लोज कर देते हैं। वैसे हम लोग फाइल राइटर को भी सब करने के बाद क्लोज कर देते हैं, क्योंकि बाद में अगर कोई और हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं अपना कोड में, कहीं और कुछ और लिखे हैं, तो उसके साथ ये कोलैब ना कर जाए, उसके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट ना कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आता है तीन चीज। अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि राइटर क्या करता है, राइट क्या करता है, राइट मेथड राइट करता है, मतलब कि फाइल को लिखता है, फाइल में कुछ लिख देता है। फ्लश क्या करता होगा, अब फ्लश यहाँ पर क्या करता है, ये फोर्स करता है डेटा को राइट करने के लिए। ठीक है, अगर हम फ्लश का बात करें यहाँ पर, थोड़ा फ्लश के बारे में हम बता देते हैं। ये एक थोड़ा सा छोटी पार्ट है। देखो होता क्या है, जब हम लोग कोई जावा एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसके साथ हम लोग अगर कुछ को लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक हम लोग एक फाइल में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये फाइल है, मान लो कि ये है टीएक्सटी फाइल। ठीक है, तो ये हम लोग का जावा एप्लीकेशन है, जावा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऐप। ठीक है, जावा एप्लीकेशन ये है। एंड हम लोग इसको रीड राइट कर रहे हैं, टीएक्सटी फाइल को लिख रहे हैं उसमें कुछ। ठीक है, तो होता क्या है, पहले यहाँ पर हम लोग का जाता है आउटपुट बफर में, इसको बोलते हैं आउटपुट बफर। ये क्या पार्ट हो गया हम लोग का, राइटर, मतलब कि राइट जो मेथड है वो चीज हो गया। एंड ये हो गया हम लोग का फ्लश। देखो होता क्या है, जब हम लोग जावा कोड के थ्रू कोई चीज को राइट करना चाहते हैं इस टीएक्सटी फाइल में,
तो वो पहले जाता है ये राइट मेथड का यूज जब हम लोग करेंगे तब हम लोग कहाँ जाएगा, वो आउटपुट बफर में जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वो आउटपुट बफर में ही फंस जाता है, इस पॉइंट पे जाके अटक जाता है। देखो आउटपुट बफर क्या करता है, आउटपुट बफर नहीं बोलेंगे एक तरह से, क्लियर। हाँ, ये हो सकता है, ये बोल सकते हो कि जावा ऐप या फिर जावा का कोई कोड लिखे अगर हम लोग, जिसके थ्रू हम लोग किसी फाइल को राइट कर रहे हैं, मतलब कि इस फाइल को हम लोग राइट करना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं इसमें कुछ हम लोग, तो वो होता क्या है कि ये आउटपुट बफर के थ्रू जाता है, इस बफर के थ्रू जाएगा किस पे, टेक्स्ट फाइल में। वो लाइक हम लोग अगर यहाँ पर हेलो स्ट्रिंग को डालना चाह रहे हैं, ये हेलो स्ट्रिंग हम लोग का है जिसको हम लोग डालना चाह रहे हैं इसमें, इसे थोड़ा सा सही से समझो, समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग इस हेलो स्ट्रिंग को डालना चाह रहे हैं टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये राइट मेथड का यूज करेंगे हम लोग, तो ये जाता है, ये टेक्स्ट फाइल कहाँ जाता है, पहले आउटपुट बफर में जाता है। अब जब ये आउटपुट बफर में गया, उसके बाद क्या होता है, कभी कभी इसको यहाँ पर जाने में टाइम लगता है, या फिर इस आउटपुट बफर इसको टेम्पोरली अपने अंदर स्टोर कर लेता है। क्या करता है, स्टोर कर लेता है अपने अंदर, एंड वो आगे बफर को पास नहीं करता है, अब जो स्ट्रिंग है उसको आगे पास ही नहीं करता है। तो उस कंडीशन में हम लोग प्लस मेथड का यूज करते हैं, जो कि इसको फोर्सफुली, मतलब कि इस हेलो को फोर्सफुली यहां से यहां शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो अगर इसको और अच्छा समझना चाहो तो कुछ ऐसा समझ सकते हो यहाँ पर, कि एक ऐप अगर तुम बना रहे हो जावा से यूज करके, उसमें अगर तुम यूज कर रहे हो राइट मेथड को, एंड देखो यहाँ पर अगर हम इस जावा से राइट कर रहे हैं किस चीज को, मान लो कि हेलो को राइट कर रहे हैं, तो ये हेलो पहले कहाँ जाएगा, ये जाएगा इस आउटपुट स्ट्रीम में, ये हेलो इस आउटपुट स्ट्रीम में गया, आउटपुट बफर बोल सकते हो, आउटपुट बफर में गया, ठीक है। एंड उसके बाद कभी कभी होता है कि यहीं पर अटक गया, स्टिक हो गया, फंस गया, टेम्पोररी स्टोर हो गया यहीं पर, आगे बढ़ा ही नहीं। देखो ये कंडीशन कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता ये चीज, ठीक है। मे भी तुम्हारा फंक्शन कहीं पर कोलैप कर रहा है, कहीं पर वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये हो जाता है, occur करता है। तो प्लस मेथड का यूज करके तुम इसको फोर्सफुली टीएक्सटी फाइल में भेज सकते हो, टीएक्सटी फाइल या फिर जो फाइल में तुमको भेजना है, ये फिर इसको बोल सकते हो तुम डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन बोल सकते हो, तो तुमको डेस्टिनेशन में तुम भेज सकते हो फोर्सफुली। तो प्लस मेथड क्या करता है, हम लोग का फोर्स करता है बफर डेटा को, कि वो इमीडिएटली जाके डेस्टिनेशन में स्टोर हो जाए। बफर डेटा मतलब ये बफर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो डेटा है उसको फोर्स करता है जाके टेक्स्ट फाइल या फिर डेस्टिनेशन फाइल में जाके स्टोर हो जाए इमीडिएटली। तो इस टाइप से काम करता है हमारा फ्लश मेथड। क्लियर है यहाँ पर क्या होता है, कैसे काम करता है। देखो बफर अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा, तो बफर कुछ नहीं है, बस एक तुम्हारा टेम्पोररी स्टोर करने के लिए हो जाता है। लाइक कभी कभी क्या होता है कि मे बी तुम्हारा दो तीन फंक्शन एक साथ रन हो रहा है, ठीक है। तो राइट करना चाहो तुम इस फाइल को, एंड वो राइट होने से पहले कोई और फंक्शन रन हो गया, तो तुम्हारा जो कोड है वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा ये जो हेलो है वो निकल चुका है, जो कि डेडलाइन का डेडलॉक का भी सिचुएशन होता है एक बार के लिए, कि हेलो निकल गया बट वहां तक पहुंच नहीं रहा है। तो वो सिचुएशन में क्या होता है, वो बफर में जाके स्टोर हो जाता है, बफर आउटपुट बफर में स्टोर हो जाता है, टेम्पोरली स्टोर होता है, हमेशा के लिए, वो बाद में जाके चल ही जाएगा वहां पर, लेकिन वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। एंड हम लोग फ्लश के थ्रू क्या करते हैं कि उसको जबरदस्ती भेजते हैं कि रुको मत, तुम चल जाओ आगे, ठीक है। तो इसका यूज तुम कहाँ कर सकते हो, लाइक अगर तुम कोई ऐसा कोड लिख रहे हो जहां पर तुमको एक फाइल को पहले एडिट करना है, वो एडिट हो जाएगा, उसके बाद तुमको उस फाइल से कुछ ऑपरेशन करना है, ठीक है। उस फाइल में जो तुम एडिट किए हो, जो कुछ डाले हो वहां पर, कुछ राइट किए हो, उसी के साथ तुमको ऑपरेशन करना है कुछ। तो इस केस में क्या होगा, अगर तुम यहाँ से राइट मेथड को एग्जीक्यूट कर दिया, इसमें एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन यहाँ पर बफर में जाकर रुका हुआ है वो, और यहाँ आया ही नहीं है। तो अगर यहाँ पर कुछ आया ही नहीं है, तो हम आगे का मेथड को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग आगे का मेथड को अगर परफॉर्म करना चाहते हैं इसी फाइल में, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्लश कर लेंगे, फ्लश का कोड लिख देंगे, जिससे कि अगर नहीं आया हुआ है तो वो अपने आप आ जाएगा। हाँ, अगर आया हुआ है तो उससे फ्लश को कोई मतलब नहीं है। फ्लश क्या करता है, बस देखता है कि बफर, आउटपुट बफर में अगर कुछ है जो कि नहीं जा पाया है, तो उसको वहां पर फोर्सफुली भेज देता है, बाकी और उसका कोई काम नहीं।
क्लियर है? अब इसको हम लोग कोड के साथ देखेंगे कि कैसे ये कोड में काम करता है, ठीक है? देखो अब आता है बात की हम लोग अभी एक नया फाइल का यूज करेंगे। जैसे अभी हम लोग क्या किए, फाइल क्लास का यूज किया, अभी हम लोग नया क्लास का यूज कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, फाइल राइटर। फाइल राइटर एंड फाइल रीडर पढ़े ना हम लोग, तो फाइल राइटर। तो अब बात आता है कि फाइल राइटर अगर यूज कर रहे हैं तो क्या हम फाइल के साथ ही यूज करेंगे, फाइल क्लास के साथ ही यूज करेंगे? देखो फाइल क्लास का अपना एक अलग काम है। फाइल क्लास में क्या काम है, फाइल क्रिएट करना, फाइल का नाम बताना वगैरह वगैरह, वो सब काम है। फाइल क्रिएट करना, फोल्डर क्रिएट करना। और फाइल राइटर या रीडर का क्या काम है, फाइल को रीड या फिर राइट करना। तो वो अलग काम हो गया, ये अलग काम हो गया। तो हम लोग दोनों को साथ में कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग यहाँ पर कुछ और कोड लिखते हैं, देखो हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो इसको हटाते हैं हम लोग पहले। हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, पहले तो हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक बना लेते हैं जिससे कि हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा आगे जाके। आई ओ एक्सेप्शन ई, जो कि हम लोग साउट करेगा एरर, ठीक है? क्या हुआ यहाँ पर, ओके। अच्छा यहाँ कुछ डाले ही नहीं तो कैच क्यों कर दिए बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डालेंगे अभी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर एक फाइल क्लास का यूज करके फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे ex.txt, ठीक है? रख दिए। अब इफ अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तो इसको हम लोग को राइट करना है, इसमें हम लोग कुछ डालना है, ठीक है? तो अभी के लिए हम लोग छोड़ देते हैं इसको। अगर एग्जिस्ट करता है तो, और एल्स अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग को फाइल क्रिएट करना है, ठीक है? फाइल क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे क्रिएट हम लोग, तो फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल कर देंगे, बन जाएगा। मतलब कि अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग को वहां पर कुछ राइट करना है। अच्छा ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग एक प्रिंट कर देते हैं कि न्यू फाइल क्रिएटेड। ओके, एक काम करते हैं ना हम लोग, एक सेकंड, हम लोग को राइट तो करना ही है किसी भी हाल में। तो हम लोग यहाँ पर इस टाइप से कर देते हैं, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग फाइल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है? फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल कर देते हैं। मतलब क्या होगा, अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एक नया फाइल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग को लिखना तो ही है। देखो अगर फाइल होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो क्रिएट हो जाएगा फिर लिखेंगे, लेकिन हम लोग फाइल को राइट करेंगे। अब राइट करने का कोड क्या रहेगा, हम लोग यूज करेंगे फाइल राइटर का। तो जैसे ही फाइल राइटर किए तो हम लोग फाइल राइटर इंपोर्ट हो गया। फाइल राइटर क्या है, क्लास है। तो हम लोग यहाँ पर फाइल राइटर इक्वल टू फाइल राइटर, या फिर इतना बड़ा क्यों लेंगे, राइटर लेते हैं, ठीक है? इक्वल टू न्यू फाइल राइटर। अब देखो यहाँ पे फाइल नेम डालना है। तो हम लोग का जो ऊपर फाइल बनाए हैं, फाइल डॉट गेट नेम कर देते हैं जिससे कि हम लोग को फाइल का नेम मिल जाएगा, मिल जाएगा नाम हम लोग को फाइल का। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको राइट करेंगे। तो राइटर डॉट राइट, अब क्या राइट करना है, उसमें हमको हेलो डालना है। तो हेलो डल जाएगा हम लोग का। एंड फिर हम लोग इसको राइटर को डॉट क्लोज कर देंगे कुछ इस टाइप से। तो अब देखो यहाँ पर होगा क्या, अगर फाइल है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ठीक है, हम लोग का यहाँ आ जाएगा। फाइल एग्जिस्ट अगर नहीं करता है, देखो नॉट इक्वल टू बोले हैं, तो नॉट एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो एक नया फाइल क्रिएट हो जाएगा, किस नाम से, इस नाम से। तो इस दोनों, अगर यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा तो फाइल है तो भी ठीक है, नहीं है तो क्रिएट होके आ जाएगा, लेकिन फाइल हो जाएगा। मतलब यहाँ पहुंचने से पहले उसके बाद एक फाइल होगा जिसका नाम होगा ex.txt। हम लोग इसको भी एज अ वेरिएबल ले रहे हैं, मतलब कि हम लोग इसको भी डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पर गेट नेम करके ले रहे हैं, ठीक है? तो फिर क्या करेंगे हम लोग, फाइल राइटर का यूज करेंगे, फाइल राइटर क्लास का, जिसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे राइटर। एंड उसमें हम लोग क्या करेंगे, फाइल राइटर का यूज करके हम लोग फाइल का नेम, पहले तो उसमें नेम स्टोर करेंगे फाइल का, जो कि हम लोग यहाँ पर किए हैं नेम स्टोर। तो यहाँ पर क्या किए हम लोग, फाइल डॉट गेट नेम किए, क्या किए, इसका मतलब क्या हुआ, इस फाइल का डॉट गेट नेम कर रहे थे, क्या मिल रहा था हम लोग को, नाम मिल रहा था उसका। ये फाइल का मेथड है गेट नेम करके, तो हम लोग उसका यूज करेंगे। अब देखो इसका यहाँ पर इसका यूज क्यों किए,
क्योंकि हम हर बार इस चीज को यहाँ पर डालना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर हम बार बार इसको डाल रहे हैं तो वो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, डायनामिक नहीं बनेगा। अब इस टाइप से ये प्रोग्राम क्या हुआ, डायनामिक बन रहा है हम लोग का, कि अपने आप काम होगा फिर इसमें, ठीक है। हम लोग को अगर यहाँ पर हम एक बार एडिट कर दिए, हमको एक्स नहीं, उसका नाम एक्स ईटी रखना है मान लो, तो हर जगह हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस एक ही जगह में होगा, ठीक है। तो उस टाइप से। और फिर क्या किया हम लोग, इस जो राइटर के अंदर इस फाइल को रखे हैं हम लोग, मतलब कि ex.txt, उसको हम राइट कर रहे हैं, मतलब इसमें कुछ लिख रहे हैं, उसका नाम हम लोग हेलो लिख रहे हैं, ठीक है, एंड क्लोज कर दे रहे हैं। बस इतना काम हम लोग कर रहे हैं। फाइल अगर है तो क्रिएट है तो ठीक है, नहीं है तो क्रिएट होगा एंड उसके अंदर हेलो लिखाएगा एंड क्लोज हो जाएगा। अभी अगर हम लोग देखें तो इस फाइल के अंदर कुछ, अच्छा इसके अंदर लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, हटिए, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग रन करते हैं। देखो हम लोग को कुछ नहीं मिला, अच्छा हम लोग कुछ प्रिंट किए भी नहीं, तो हम लोग को क्या होगा, देखो इसके अंदर हेलो लिखा हुआ आ गया हम लोग का, आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। हेलो की जगह हमको हेलो वर्ल्ड लिखना होता, तो अब क्या होगा देखो, रन होगा ये, एंड यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, और एक बार समझा देते हैं। देखो अच्छा समझो एक बार, हाँ। देखो फाइल तक को समझ में आया था ना, फाइल कैसे करते काम, यहाँ समझ में आया था। ठीक है, मतलब कि फाइल हम लोग लिए जिसका नाम ex.txt था, ठीक। हम लोग चेक किए कि फाइल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर करता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और नहीं करता है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर फाइल रिटर्न नहीं, ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एक नया फाइल क्रिएट होगा, जो कि इसका मेथड है क्रिएट न्यू फाइल। तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर है कि अगर फाइल है तो ठीक, नहीं है तो क्रिएट होगा एक नया फाइल। अब फाइल रीडर राइटर का बात आता है। तो फाइल राइटर होता क्या है, फाइल में हम लोग कुछ लिखने के लिए, ठीक है, एक फाइल में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उसके लिए फाइल राइटर होता है। तो फाइल राइटर राइट कर, हम लोग फाइल राइटर क्या है, क्लास है, उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट पहले बताया था हम, इसमें भी हम लोग यही काम कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे उसका। इसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, राइटर। उसमें हम लोग स्टोर क्या कर रहे हैं, इस फाइल को, मतलब कि फाइल डॉट गेट नेम, मतलब कि इसी फाइल को हम लोग स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर। मतलब कि इसको लिखने की जगह तुम अगर ex डॉट txt लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज हुआ वो, ठीक है। लेकिन हम इसको यहाँ पर ex.txt लिखने की जगह ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग का फाइल डायनामिक बने, हम लोग का जो कोड है वो डायनामिक रहे, मतलब कि एक जगह चेंज कर रहे हैं तो सारा चेंज हो जाए अपने आप। हर जगह हम नहीं चाहेंगे कि हम कोई वैल्यू डालते रहे बार बार, ठीक है। तो वो चीज, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, हम लोग इसी फाइल को राइटर क्लास के अंदर एक वेरिएबल बना के, एक ऑब्जेक्ट बना के राइटर क्लास के अंदर उसको इनबिल्ट किए, उसको हम डाले, ठीक है, स्टोर किए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो राइटर है ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, जो कि इस क्लास को, मतलब कि ये जो ex.txt फाइल है उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग उसके अंदर राइट कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर कुछ लिख रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग राइट मेथड का यूज करते हैं। अब उसमें हम लोग जो लिखना चाहेंगे उसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा डाले हैं, यहाँ पर हम लोग चाहो तो str कर दो, और ऊपर में तुम यहाँ पर स्ट्रिंग str करके यहाँ पर तुम डाल सकते हो हेलो वर्ल्ड। मतलब कि जो चीज यहाँ पर आया वो चीज यहाँ पर हम लोग पहले स्ट्रिंग में इसको स्टोर कर लिए, फिर हम लोग स्ट्रिंग को पास कर दिए यहाँ पर, तो होगा क्या, वही चीज होगा। तो हमें ये चीज क्यों बताए, क्योंकि तुम लोग इसको यूजर इनपुट लेके भी कर सकते हो। यूजर इनपुट लोगे तो ऐसे ही करते हो ना, यूजर इनपुट जो चीज लिया उसको स्टोर किया एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उसके बाद उसको हम लोग पास कर दिए राइट में। तो यहाँ पर राइट के अंदर जो चीज रहेगा वो चीज को किस में राइट कर रहा है, ये राइटर में। राइटर क्या है, ये फाइल है, इस फाइल में राइट कर रहा है, राइट करना मतलब लिखना। तो स्टोर कर दे रहा है हेलो वर्ल्ड को, राइट कर रहा है इसके अंदर ex.txt में, एंड फिर हम लोग राइटर को क्लोज कर दे रहे हैं, मतलब कि अब काम हो गया, खत्म हो गया इसका काम, ठीक है। अब समझ में आया यहाँ पर? समझ में नहीं आया तो अभी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे फिर से। हम समझ रहे, तुम लोग को नया टॉपिक लग रहा है थोड़ा सा। ये प्रोसेस हो गया है, हम लोग को यहाँ पर देखो, हम लोग ना यहाँ पर गलती की, हम लोग को एक यहाँ पर वो देना चाहिए, जब ये राइट कर लेगा तब एक हम लोग का ना कुछ मैसेज, कुछ हम लोग को मैसेज मिलना चाहिए, राइटिंग
राइटिंग सक्सेसफुली। ठीक है, राइटिंग सक्सेसफुली, ये चीज हम लोग को मिलना चाहिए। तो हम लोग जब ये राइट होगा तो हम लोग को पता चलेगा कि हाँ राइटिंग सक्सेसफुली, ये पास हो गया, सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो वो चीज होगा। तो ऐसा कुछ। अब ये चीज है कि हम लोग फाइल हैंडलिंग करते क्यों है। अगर हम लोग के पास फाइल है तो उसको हम लोग रीड एंड राइट क्यों करना होता है। तो ये सब चीज हम लोग जब हम लोग तुम लोग याद करो, ये कब कर सकते हैं हमें पता है। जब तुम लोग एक डायनामिक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो, ऐप बना रहे हो जिसमें तुम लोग फाइल के साथ कुछ काम कर रहे हो, लाइक तुम्हारा फाइल, हाँ जो फाइल अपलोडिंग वाला काम होता है वो भी इसी तरह का काम करेगा तुम्हारा। उसमें भी यही सब होता है ना कि फाइल है कि नहीं है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट करता है तब उसको अपलोड कर रहा है। तो काम इसी सब का होगा, राइटिंग एंड रीडिंग वाला काम हो गया हम लोग का ये। एंड ये क्या तुम लोग को कहाँ काम आएगा, जब तुम लोग अगर AIML में भी काम करोगे तो उसमें भी यही चीज काम आएगा। तुम लोग उसमें भी यही करते हो। AIML में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रीड एंड राइट करते हैं एक डेटा को, एक डेटा सेट को हम लोग रीड करते हैं, राइट करते हैं, वो चीज होता है हम लोग का AIML में। तो उसमें भी यही सब काम आएगा तुम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का रीड, फाइल राइटर खत्म हो गया, हम लोग फाइल रीडर देखेंगे अब, ठीक है। देखो, फाइल रीडर एकदम कॉमन चीज है, एकदम आसान चीज है, उसमें उतना कुछ है नहीं। फाइल रीडर। अब फाइल रीडर का नाम समझ में आ रहा है, फाइल क्या करता है, रीड करता है। इसके पास मेथड के नाम पे दो मेथड है। पहला मेथड रीड, जो कि रीड करेगा, लेकिन ये कैरेक्टर के सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है। सिंगल कैरेक्टर रीड मतलब समझ रहे हो, वही करता है, ठीक है। एक एक कैरेक्टर, मतलब कि अगर हम हेलो लिखे हैं तो ये बस एच को रीड कर रहा है, वो वाला हाल होगा इसका, जिसको हम लोग लूप के हिसाब से चलाना पड़ेगा, लूप लगा के चलाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो वो चीज हो जाएगा। एंड हम लोग का फिर सेकंड में आता है हम लोग का क्लोज, जो कि क्लोज करेगा फाइल रीडर को। बस यही दो मेथड होता है इसमें, एक होता है रीड एंड दूसरा होता है क्लोज। तो इसी दोनों के साथ हम लोग का चलता है। लेकिन बस इतना याद रखना है कि फाइल रीडर क्या करता है, एक एक कैरेक्टर को रीड करता है। तो इस वजह से हम लोग को जब भी फाइल राइटर रीडर का यूज करना है तो हम लोग को एक लूप लगा के यूज करना पड़ेगा रीड करने के लिए, ठीक है। हम्म, तो एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग एक नया फाइल ही बना लेते हैं, इसको रहने देते हैं, अच्छा लग रहा है रीडर, ठीक है। ठीक है, EXE को भी हटा देते हैं, हम लोग नया फाइल बनाएंगे। देखो इसमें यूज कैसे करते हैं। देखो जब भी फाइल हैंडलिंग के साथ काम करो ना, हम सजेस्ट करेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करो। क्यों, क्योंकि बहुत सारा एक्सेप्शन आता है। जब तुम एक फाइल हैंडलिंग कर रहे हो तो बहुत सारा एक्सेप्शन आता है। आयो एक्सेप्शन ई, लाइक कभी तुम्हारा फाइल ही नहीं मिल रहा है, या फिर कभी तुम्हारा फाइल एग्जिस्ट करता है तो या फिर तुम एग्जिस्ट होते हुए एक नया फाइल क्रिएट कर दे रहे हो तो तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, रीनेम करने का ऑप्शन आ। तो वो सारा चीज, जैसे एक फाइल है ex.txt का, तुम गलती से ऐसा कोड लिख दियो कि फिर से वही एक फाइल बन जा रहा है, एक और फाइल क्रिएट हो रहा है, तब तुम्हारा एरर आएगा। या फिर तुमका हो सकता है कि तुम ex.txt है ही नहीं और तुम डायरेक्ट रीड कर रहे हो उसको, तो एरर आएगा। तो वो सारा को हैंडल करने के लिए तुमको ये चाहिए, वरना क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पर बार बार रेड आते रहेगा, एरर आते रहेगा, तुम समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहले ही बता दे रहा है कैसे ही करना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल रीडर का यूज करेंगे, फाइल रीडर क्लास का। जैसे ही इसको इंपोर्ट किया तो हम लोग यूज किए तो इंपोर्ट हो गया, ठीक है, फाइल रीडर क्लास इंपोर्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग फाइल ही रखते हैं इसका नाम, एंड हम लोग क्या करते हैं, न्यू फाइल रीडर, एंड इसका नाम हम लोग, देखो फाइल रीडर में हम लोग ex.txt को ही डालते हैं क्योंकि उसमें हम लोग कुछ लिख चुके हैं, तो उसी को हम लोग रीड कर लेंगे वापस से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ex.txt को खोल कर रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें दिस इज अ जावा डेमो फाइल, ठीक है। तो ये लिखे है यहाँ पे, इसी को हम लोग रीड करना चाहेंगे अभी। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग देखो अब क्या होता है यहाँ पर। देखो जो फाइल रीडर होता है वो टेक्स्ट को रीड करता है इन द फॉर्मेट ऑफ
ये चीज हम तुम लोग को बताया नहीं, ये चीज तो सुन लो क्या करता है, ठीक है ना। वेट, इस चीज को सुन लो कि ये करता क्या है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग यहाँ पर कि कैसे और क्या चीज है। देखो फाइल रीडर क्या कर रहा है तुम लोग का, ये रीड करता है, और जब तुम लोग रीड करवाते हो तो रीड करेगा, लेकिन ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा तुमको कैरेक्टर को एज एन इंटीजर। कैरेक्टर को इंटीजर में कैसे रिटर्न करता है समझ में आ रहा है तुम लोग को, किस फॉर्मेट में, ए एस सी आई आई वैल्यूज का फॉर्मेट में रिटर्न करता है। ये इसका नाम सुने होगे तुम लोग, इस फॉर्मेट में रिटर्न करता है। मतलब ए के लिए भी कोई एक इंटीजर वैल्यू होगा, बी के लिए भी कोई इंटीजर वैल्यू होगा, मान लो कि जो होता है ओरिजिनल में वो चीज, तो वो चीज हम लोग को रिटर्न करेगा। एंड अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग को उस ए एस सी आई आई वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा कैरेक्टर वैल्यू में शो करने के लिए। तो ये चीज हमेशा याद रखो कि क्या करता है वो, रिटर्न करता है हम लोग को इंटीजर वैल्यू में ए एस सी आई आई वैल्यू को, ठीक है। ओके, कुछ इस टाइप से। तो हम लोग जब यहाँ पर रीड करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखे क्या है, दिस इज अ जावा डेमो फाइल। तो पहले टी को रीड करेगा, टी का ए एस सी आई आई वैल्यू हमको रिटर्न करेगा, एच को, फिर आई को, फिर एस को, इस टाइप से स्पेस को भी रीड करेगा, उसका भी देगा, ठीक है। एंड दूसरा बात यहाँ क्या आता है, अगर ये रिटर्न, ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ना वैल्यू को, अगर ये रिटर्न -1 कर देता है, अगर ये -1 रिटर्न करता है तो इसका मतलब क्या है कि फाइल में और कोई वर्ड नहीं बचा है, समझ में आ रहा है, और कोई वर्ड नहीं बचा है, मतलब कि और कोई कैरेक्टर नहीं बचा है, तो वो एंड माना जाता है। मतलब कि -1 अगर रिटर्न कर रहा है तो वो एंड है, एंड पार्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग को इंटीजर मिलेगा, तो इंटीजर इंट को करने के लिए हम लोग एक कैरेक्टर नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर के लिए, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, वाइल का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता है कि कितना कैरेक्टर है, ठीक है, हम लोग को नहीं पता है। अगर हम लोग फोर लूप का यूज करते हैं तो हम लोग को एक स्पेसिफिक देना पड़ेगा कितना कैरेक्टर है उसमें, हम लोग को अभी नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर इक्वल टू फाइल डॉट रीड करेंगे, और जब ये इज नॉट इक्वल टू -1 होगा, जब तक ये नॉट इक्वल टू -1 होगा, एक सेकंड क्या एरर दे रहा है यहाँ पे, ओके, ये कैरेक्टर इक्वल टू फाइल डॉट रीड नॉट इक्वल टू -1, ओके। अगर एरर आएगा तो हम लोग देख लेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। ये चीज अगर होता है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या करना है, कैरेक्टर को प्रिंट करना, लेकिन किस फॉर्मेट में, कैर फॉर्मेट में। यहाँ पे हम लोग क्या किए, कास्टिंग की है, क्योंकि हम लोग का जो कैरेक्टर वो इंटीजर वैल्यू है, हमको किस वैल्यू में चाहिए, कैरेक्टर वैल्यू में चाहिए, कैर फॉर्मेट में चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, कास्टिंग की है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, हम थोड़ा सा, हमको लगता है एरर आएगा यहाँ पर कुछ, हाँ एरर आया। क्या बोल रहा है, बूलियन कैरेक्टर बी कन्वर्टेड इनटू इंट, इसीलिए हम इसको डबल में डाल रहे थे, लेकिन फिर हमको सजेशन दिया कि डबल में मत डालो। हाँ कुछ इस टाइप से, ठीक है, अब सही काम करेगा। तो ये क्या करेगा, रीड करेगा इसको, हम लोग को लिख के देगा, देखो दिस इज अ जावा डेमो फाइल, किसको रीड किया, एक्स डॉट टी एक्स टी को, ई एक्स डॉट टी एक्स टी को, मतलब कि इस फाइल को, एंड हम लोग को उस चीज को यहाँ पर कंसोल में दिया। अब मान लो कि इसमें हम लोग को बड़ा सा कुछ लिखते हैं, तुम लोग को लग रहा है अगर बहुत सारा लिखेंगे तो क्या होगा, लाइक लॉरेम का जो टेक्स्ट होता है, वो टेक्स्ट हम लोग लेते हैं, उठाते हैं, बहुत बड़ा सा रहता है वो टेक्स्ट, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक उठा लेते हैं, ठीक है। And हम लोग कोड में जाते हैं, इसमें हम लोग उसी को पेस्ट कर देते हैं, लॉरेम का टेक्स्ट को पेस्ट कर दिए, ये हो गया हम लोग का लॉरेम का टेक्स्ट, ठीक है। अब इसको रन करते हैं हम लोग को पूरा पूरा टेक्स्ट मिल रहा है यहाँ पर, कुछ इस टाइप से मिल रहा है। एक और चीज हम लोग ट्राई करते हैं, मान लो कि इस टेक्स्ट फाइल में हम इस आ, अच्छा यहाँ पर कहीं पर, अच्छा ये रहा, हम यहाँ पर लाइन चेंज कर रहे हैं,
अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो यहाँ पर भी लाइन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस फाइल को रीड कर रहा है एंड एज इट इज, जैसा यहाँ पर है उसको एज इट इज कहाँ प्रिंट कर रहा है, हम लोग को कंसोल में प्रिंट कर रहा है। देखो अगर इसको तुम चाहोगे प्रिंट नहीं करे, प्रिंट करने के जगह कुछ और ऑपरेशन करना है तो तुम लोग कर सकते हो वो चीज को भी। लेकिन यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर हम लोग एक फाइल को रीड कर रहे हैं। एक फाइल को रीड करना मतलब समझ रहे हो, तुम अगर यहाँ पर पीडीएफ डालोगे तो पीडीएफ रीड होगा। देखो इसमें नहीं होगा, अभी हम लोग जो बफर रीडर पढ़ेंगे उसमें पीडीएफ रीड होगा। यहाँ पर एक कैरेक्टर, यहाँ पर टेक्सुअल फाइल या फिर पाइथन फाइल लिखा हो तो वो सब रीड हो जाएगा, लेकिन काम ऐसे ही करेगा। हाँ यही सबको यूज करता है जब हम लोग एआई के थ्रू, अगर हम लोग क्या करते हैं फाइल को डालते हैं, हम लोग कभी टेक्स्ट फाइल डालते हैं ना, उसको हम लोग को आंसर देता है, या फिर इमेज डालते हैं, इमेज को रिकॉग्नाइज करता है, हम लोग को आउटपुट देता है। तो वो क्या करता है, यही सब करता है, उसको रीड करता है, उसको एनालाइज करता है, फिर हम लोग को आउटपुट देता है। तो वो चीज होता है, तो हम लोग रीड करना सीख रहे हैं किसको, एक टेक्स्ट फाइल को। तो ऐसा कुछ करेंगे। अब इसको अगर समझना हो तो देखो बता रहे हैं हम। फाइल रीडर क्या है, एक क्लास है जिसका हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं फाइल, जिसके अंदर हम एक फाइल को रख रहे हैं, इसका नाम है x.txt। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस फाइल को हम लोग को रीड करना है। अब हम लोग एक कैरेक्टर बना इंटीजर वैल्यू के साथ एक वेरिएबल बना रहे हैं कैरेक्टर। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम ये चीज जानते हैं कि जो फाइल रीड करता है जब, तब क्या करता है, जो कैरेक्टर है उसका बेसिकली उस कैरेक्टर का नहीं, नेक्स्ट कैरेक्टर का, ठीक है ना, नेक्स्ट वैल्यू का ASCII वैल्यू को पास करता है, जो कि एक इंटीजर वैल्यू होता है। तो हम लोग उसको स्टोर कहाँ करेंगे, इंट के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग वही कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बेसिकली चेक क्या कर रहे हैं कि जब तक कैरेक्टर का वैल्यू फाइल डॉट रीड होके नॉट इक्वल टू -1 रहेगा, अगर -1 आ गया तो क्या होगा, लास्ट इंडेक्स में पहुंच गया, लास्ट में पहुंच गया तो आगे रन नहीं होगा। तो जब तक ये नॉट इक्वल टू -1 रहेगा तब तक ये वाइल लूप चलते रहेगा। ठीक है, एंड जब तक ये वाइल लूप चलेगा तब तक क्या होगा, अंदर में जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं उसके थ्रू हम लोग का कैरेक्टर प्रिंट होके आएगा। मतलब कि हम लोग का जो ASCII वैल्यू है वो कास्ट हो जाएगा कैरेक्टर वैल्यू में, एंड हम लोग का प्रिंट होगा, मतलब कि ये कन्वर्ट होगा इंटीजर वैल्यू से कैरेक्टर वैल्यू में। अगर तुम इसको डायरेक्ट ऐसा रखोगे तो क्या होगा, देखो तो हम लोग को सीधा नंबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है हम लोग को, नंबर। नंबर्स क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये ASCII वैल्यूज है, ये नंबर्स। समझ में आया, तो इसीलिए हम लोग को इसको कैर में कास्टिंग करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए लेने के लिए। ठीक है, अब बात आएगा कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग में कास्टिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम अगर ASCII वैल्यू को डायरेक्ट स्ट्रिंग में कास्टिंग करोगे तो नहीं करता है काम। तो कैर में कर लिया। फिर तुमको अच्छा यहाँ पे तुम ये भी कर सकते हो कि इसको तुम डायरेक्ट प्रिंट करते जाने की जगह तुम कोई एक वेरिएबल कोई स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर स्टोर करते जा सकते हो, और फिर बाद में उसको तुम लोग प्रिंट कर दोगे एक ही बार। ठीक है, वो भी काम हो सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पर तुम प्रिंट बार बार करने की जगह एक स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर बार बार स्टोर कर लो, एंड बाद में उस स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो वो काम भी कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का फाइल रीडर एंड फाइल राइटर दोनों खत्म हुआ। तो इससे थ्रू तुम लोग अब फाइल को रीड करना एंड फाइल को राइट करना सीख चुके हो। क्लियर है, क्लियर है ना। तो अपने से अब फाइल राइट एंड फाइल रीड हो जाएगा। क्यों, देखो इसका कोड ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर 4 लाइन 3 लाइन का कोड है बस। बाकी सब तो क्या वाइल लूप है, वाइल लूप तो तुम लोग को अलग किए, ना यहाँ पर इसका कोड तो बस इतना ही है। इसका कोड है यहाँ से यहाँ तक, और एक राइट रीड, बस इतना ही कोड है इसका। बाकी कोड क्या है, तुम लोग का अपना है, प्रिंट करना अपना कोड हो गया, हम लोग पहले सीख चुके हैं। वाइल लूप चलाना हम लोग का कोड है, हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो ये बस यहाँ पर नया कोड यही आ रहा है। ठीक है, तो इसका कोड ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है। ठीक है, ओके, तो एक काम करते हैं ना, इसको यहीं तक रोक देते हैं। हम समझ रहे हैं कि तुम लोग इतना ज्यादा सीखोगे तभी थोड़ा सा प्रेशर आएगा दिमाग पे।